हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम, जिसमें ट्रायल बैलेंस का बेसिक मैंने पढ़ा दिया है आपको डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की बुक से। ट्रायल बैलेंस का बेसिक पढ़ने के बाद अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, बुक नहीं है तो क्वेश्चन मैं आपको डिस्प्ले कराऊंगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट जो क्वेश्चन है, चैप्टर में देखिए कितने क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं। तो कंप्लीट क्वेश्चन आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जहां पर बीकॉम का कंप्लीट कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है। वहां से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक स्पेशल मुझे अनाउंसमेंट और करना है। जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का अभी जो कोर्स प्राइस है वो है 999 रुपीज। ओके, तो अब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ये प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो भाई चलो, मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर प्राइस लेकर के आया हूँ, और उस ऑफर प्राइस में मैं आपको 50% ऑफ दे रहा हूँ। बिल्कुल 50% ऑफ। ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। ओके, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल सभी के लिए 50% ऑफ दे रहा हूँ मैं आपको। ये जो कोर्स है ये मिल जाएगा 499 रुपीज़ में। तो बस आपको करना क्या है, बाय कोर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक कूपन यूज कर देना है। उस कूपन का नाम होगा हैप्पी 500। ओके, हैप्पी 500 कूपन यूज करते ही आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोर्स जो है आप 499 रुपीज में फुल एक्सेस कर पाएंगे। अब इस कोर्स में और क्या क्या चीजें हैं वो भी देखिए आप। भाई आपको बी कॉम फर्स्ट ईयर, सोचो 500 रुपए में पूरा बी कॉम फर्स्ट ईयर की अकाउंट्स मिल रही है, जिसमें आपको पूरे साल भर का एक्सेस होगा। सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊंगा। इतने बड़े बड़े खतरनाक क्वेश्चंस होंगे। दूसरी एक चीज और करूंगा मैं, इसमें लाइव डाउट सेशन भी है। कई सारे स्टूडेंट जो डाउट जिनको रहता है तो वो इसमें इंक्लूड है। लाइव डाउट सेशन भी रहेगा, जिसमें आप क्लास में जुड़ करके लाइव डाउट भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये कोड जो है सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए अभी अलाउड करा है मैंने, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड फाइनल। तो जैसे ही ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा, आप उसके बाद अगर आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर का कोर्स लेना है और प्राइस की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर ये प्राइस मैंने अभी कर दिया है डाउन। आपको बस कूपन यूज करना है, कौन सा, हैप्पी 500। क्लियर हो गया? तो चलिए, आपको खुद भी लीजिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ले सकते हैं इसको, है ना। तो फिर बाद में प्राइजेस बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो भाई, ट्रायल बैलेंस का बेसिक तो पढ़ लिया था। ट्रायल बैलेंस में मैंने सभी बता दिया था, एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। ये है फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस में मेनली हमको देखना है डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या लिखते हैं। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं, ऑल एसेट्स, ये कहाँ चली जाएंगी, डेबिट साइड पे। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो कहाँ चली जाएंगी, क्रेडिट में। एसेट्स के साथ सारे एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं। लायबिलिटीज के साथ जितनी भी इनकम होती है वो भी क्रेडिट चली जाती है। ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का टोटल इक्वल होना चाहिए। ये भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। गॉट इट? नाउ अब एक अच्छी चीज और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में जब मैं लाइव क्लास में पढ़ाता हूं तो टाइम कंज्यूम बहुत होता है। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। वहां पर मैंने क्या किया भाई, पूरे क्वेश्चन की ना मैंने पीडीएफ बना लिया। सपोज कॉर्पोरेट में पूरी जनरल एंट्रीज करना है, मैं कितनी एंट्रीज लिखूंगा, तो टाइम बहुत लगता है। इसलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी पीडीएफ फाइल क्रिएट कर दिया है। तो बस मुझे क्लासरूम में उसको एक्सप्लेन करना है, जिससे कि समय भी मेरा बच जाएगा। ओके, तो आपके ट्रायल बैलेंस के साथ भी मैं यही करने वाला हूं। मैंने पूरा क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का सॉल्व कर दिया है। अब आपको बस मुझे एक्सप्लेन करना है, मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको यहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थोड़ा सा टाइम बचेगा ही। ये हम अभी 2-3 चैप्टरों में फॉलो करेंगे। अगर किसी को डाउट होगा, हालांकि मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ ये सॉल्यूशन रीड कर दो, यहाँ पे एक्सप्लेन करते समय भी सारी चीजें पढ़ के बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, है ना। ये है कि लिखने का टाइम बचेगा। बोर्ड पे डिजिटली लिखने में और ज्यादा टाइम खराब होता है। गॉट इट? चलिए तो पढ़ना शुरू करें। नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो देखिए जरा भाई, पहला क्वेश्चन है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बेसिस गौरव स्टोर्स लिमिटेड। जनरल एंट्री करो। इसकी पहले तो क्या करना है भाई, जनरल एंट्री करना है, फिर इसका लेजर बनाना है, फिर इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है।
तो ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई सीरियसली बता दूं मैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा करने में एक स्टूडेंट को जनरली 1 घंटा 40 मिनट तो लगेगा ही, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसे कभी भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्यों दिया गया है? जिससे आप अकाउंटिंग पूरा सीख लो। मैं इसका रियल यूज बताता हूँ। जिसको सीरियसली अकाउंटिंग पढ़ना होगा ना या सीखना होगा भाई, वो जरूर कर लेना आप इसको, है ना। देखिए जब आप अकाउंटिंग सीखने जाते हैं, जैसे मैं बताऊं, मैं भी जब सीए के ऑफिस में अपनी आर्टिकलशिप के दौरान पहली बार गया था, तो उन्होंने मुझे भी एक कंपनी का जनरल बनाने को बोला। उसके बाद मैंने उसका लेजर बनाया, उसके बाद अदर बुक जो भी सब्सिडरीज वगैरह सब बनती हैं, फिर फाइनली मैंने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया। इन सब में मुझे 3 महीने लगे थे। ओके, आप कहेंगे सर 3 महीने, भाई ये लंबी प्रोसेस होती है ना। नाउ अब आपको एकेडमिक्स में क्या करना है, इस क्वेश्चन की सारी जनरल एंट्री करो। भाई जनरल मैंने पढ़ाया है ना, आप कहेंगे यस। लेजर मैंने पढ़ाया है ना, बिल्कुल पढ़ाया है। आपने ईमानदारी से नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है। फिर सारे लेजर की बैलेंसिंग करो, फिर सारे बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट साइड में रख दो, आंसर आ जाएगा। सो 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ऑल्दो ये एकेडमिक्स में एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो फालतू था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, ध्यान से सुनिएगा। मैं 2010 से ग्रेजुएशन पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2010 से, है ना। और बीकॉम के साथ मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, बीबीए भी पढ़ाता हूँ और एमबीए भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये 2 मतलब ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें और पीजी लेवल की चीज़ें पढ़ाता हूँ। इसके अलावा सीए वगैरह छोड़िए, वो अभी आप लोग सिर्फ इतना समझिए। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। भाई बीकॉम में और बीबीए में और एमबीए में तीनों ही एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। आप कहेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं। अरे भाई और भी सुनो, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। 11th क्लास 11th सीबीएसई हो चाहे लोकल बोर्ड हो और स्टेट बोर्ड की भी, ये क्वेश्चन 2 उसमें आया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 सारे एग्जाम में आया है। इसमें खास बात क्या है, एक्चुअल में ये कॉपी क्वेश्चन है। मतलब सारे बुक राइटरों ने सेम क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, चाहे वो बीबीए की बुक हो चाहे एमबीए की हो, सब मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल तब बोल रहा हूं मैं, है ना। नाउ अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा खास क्या है कि ये कब कॉपी कर लिया इन्होंने। और आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? देखो भाई मैं सारी किताबें पढ़ाता हूँ, इसीलिए मुझे पता है। सेम यही क्वेश्चन, इसका आंसर भी 3,20,000 रुपए आता है और वो सब में वही चीज है ना। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट गलती करते हैं। ट्रायल बैलेंस में सबसे आईएमपी क्वेश्चन आपकी बुक में 7 में से यही टिक करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 2 यही पेपर में आपको भी आएगा, क्योंकि बाकी बड़ा आसान दिया हुआ है। ये डॉक्टर एसएम शुक्ल की जो बुक है ना, पुरानी वाली बुक, उसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस दिए थे। इस बार सिर्फ 7 क्वेश्चन ही इन्होंने दिए हैं, जिसमें 2 तो करना ही नहीं है। मतलब 5 रिलेवेंट क्वेश्चन ही दिए हुए हैं जो आपके काम के हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, जो कि दुनिया का इंडिया का तो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है ये ट्रायल बैलेंस के लिए, है ना। ओके, नाउ इवन यू वोंट बिलीव, मैं बता दूं भाई ये सीए की आईपीसीसी बुक में भी सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यकीन हो गया होगा आपको। प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। मिस्टेक एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें जो कि गलत बना हुआ है, अब इसको करेक्ट करके बनाइए, हमें सही करना है। ओके, नाउ तो ये ट्रायल बैलेंस खास क्यों है और ये गलत क्यों बना हुआ है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे वो समझिएगा। भाई मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, ओपनिंग स्टॉक, और इसके साथ पेयर बनता है, किसका पेयर बनता है भाई? परचेज का। क्लियर हो गया ना। ओके, फिर एक दूसरा पेयर बनता है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, और इसके साथ किसका पेयर बनता है? ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS का। गॉट इट? तो भाई इन दोनों को एक साथ लिखेंगे या तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। ये दोनों पेयर एक ही क्वेश्चन में नहीं हो सकते हैं। मतलब आप समझिए जरा, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है और ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो इसका पेयर बन गया ना, तो ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। फिर इस क्वेश्चन में यही खास बात है कि भाई यहाँ ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखना है क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा था। यहाँ पे कौन सा पेयर बन गया था? क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपके एग्जाम में भी अगर ट्रायल बैलेंस आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। आप हो सकता है 11th की बुक में भी मैच करिएगा आप, सेम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें।
आप कहेंगे सर आप तो सॉल्यूशन रट के आ गए हैं, लगता है भाई रट के नहीं आया हूँ, लो यहीं पे सॉल्व कराता हूँ। बताओ बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ जाता है? सर ये डेबिट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? सर ये डेबिट जाएगा। डेटर्स कहाँ जाता है? रीजन भी बताता हूँ सबका, है ना। डेटर्स सर डेबिट में जाता है, एसेट होता है। क्रेडिटर कहाँ जाएगा? सर ये क्रेडिट साइड में जाता है क्योंकि ये लाइबिलिटीज होता है। फिक्स्ड एसेट कहाँ जाता है? सर डेबिट में जाएगा क्योंकि ये एसेट होता है। सारे नेचर भी बता रहा हूँ मैं, है ना। ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे सर, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसका जो साथी है परचेज वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है सर। सेल्स कहाँ लिखेंगे? सर क्रेडिट, क्योंकि हमारे लिए रेवेन्यू होता है, इनकम होता है। कैपिटल कहाँ लिखेंगे? सर क्रेडिट, क्योंकि ये लाइबिलिटीज होता है। आप कहेंगे सर क्या हमको एग्जाम में ऐसा करना है क्या? नहीं भाई, एग्जाम में ऐसा करना है। ये लो, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ऊपर यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखना है? ट्रायल बैलेंस। ओके, आप कहेंगे सर ये वाली पीडीएफ भी हमको दे दो ना। तो भाई आप अभी जब कोर्स खरीदोगे ना तो वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि ये जो पीडीएफ फाइल है ये डाउनलोड फॉर्मेट में नहीं होगी, बस आप देख पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, द फॉर्मेट इज क्लियर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर सारे समझा दिए मैंने। ओके भाई, मैंने सारे खुद ही किए अभी टाइप करके, है ना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ